जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं बसंत पंचमी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इतिहास, महत्व और रोचक तथ्य। वसंत पंचमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है इत्यादि। वसंत पंचमी के दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला की देवी माना जाता है। यह दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यासम के लिए काफी शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन माता पिता अपने बच्चे को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है, उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे वसंत की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। यही आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार हर साल माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस त्योहार का किसानों के लिए काफी महत्व है। वसंत पंचमी के दिन सरसों के खेत लहलहा उठते हैं। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों में फल फूल खिलने लगते हैं और कई जगहों पर इस दिन पतंगबाजी भी होती है। पंजाब क्षेत्र में इसे वसंत के 5वें दिन पतंग को उड़ाकर मनाते हैं। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। अतः सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि बसंत मेरे रूपों में से एक है। वसंत पंचमी के दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला की देवी माना जाता है। यह दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यासम के लिए काफी शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन माता पिता अपने बच्चे को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है, उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे वसंत की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और तरह तरह के खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, जैसे बूंदी के लड्डू, पीले रंग के मीठे चावल इत्यादि। आइए जानते हैं कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। वसंत शब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का 5वें दिन। इसलिए माघ महीने में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो इस महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में माँ सरस्वती का पूजन होता है और सभी विद्यार्थी विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनके नाम क्रमशः वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु अर्थात पतझड़ है, जिनमें से वसंत ऋतु का मौसम सबसे ज्यादा सुहावना होता है और इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में हर जगह धरती पर हरियाली होती है। इसी मौसम में गेहूं और सरसों की खेती की जाती है और ऐसा लगता है कि गेहूं के खेतों ने हरे रंग की साड़ी पहनी हो और दूसरी तरफ पीले सरसों के खेत सोने जैसे लगते हैं, मानो हर जगह सोना बिखेर दिया गया हो। आइए वसंत पंचमी के बारे में और कुछ अद्भुत तथ्यों पर नजर डालते हैं। वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी कहा जाता है, इसलिए इसे माँ सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। परंपरागत रूप से बच्चों को इस दिन पहला शब्द लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि इस दिन को ज्ञान की देवी की पूजा के साथ एक नई शुरुआत मानी जाती है। पीले रंग का इस दिन काफी महत्व होता है। बसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को बसंती रंग भी कहा जाता है। यह रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कारण लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग में पारंपरिक व्यंजनों को बनाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार धन और समृद्धि को लाने के लिए बत पंचमी पर शाम को दूध पिलाया जाता है। पतंग उड़ाना, जो कि भारत में एक लोकप्रिय खेल है,
वसंत पंचमी के त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका की मूर्ति के साथ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है। अगले 40 दिनों के बाद होली से एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं, जिसमें छोटी छोटी टहनियां और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी डालते हैं। हमारे भारत में कोई भी त्योहार मीठे के बिना अधूरा होता है। आइए देखते हैं अलग अलग जगहों पर क्या क्या मीठे पकवान इस दिन बनाए जाते हैं। बंगाल, मां सरस्वती को बूंदी के लड्डू और मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। बिहार, मालपुआ, खीर और बूंदी मां सरस्वती को अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ भगवान कृष्ण को केसरिया चावल अर्पित करते हैं। पंजाब, यहाँ मीठे चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। वसंत पंचमी उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार हिंदुओं का है। कुछ हिंदू इस त्योहार को सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। वसंत पंचमी को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो वसंत के आगमन की प्रारंभिक तैयारियों को चिन्हित करता है, जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। यह त्योहार माघ के महीने की शुक्ल पंचमी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देवी सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। इस त्योहार पर महिलाएं पीले रंग की कपड़े पहनती है और पीले रंग के व्यंजन बनाती है। भारत में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा जाता है, जिसमें से वसंत सबका प्रिय मौसम होता है। इस महीने में खेत सरसों के पीले रंग के फूलों से भर जाता है। वसंत पंचमी को होली के त्योहार की तैयारी का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि इसके 40 दिन बाद आती है। वसंत पंचमी में विष्णु और कामदेव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से वसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान भी ज्ञान की दीप रचना से संतुष्ट नहीं थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब विष्णु से उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या विष्णु जी के सामने रखी, परंतु विष्णु जी के पास उनकी समस्या का हल नहीं था। इसलिए दोनों ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। तब दुर्गा माता प्रकट हुई और उनकी समस्या के हल के लिए अपने शरीर में से देवी सरस्वती को प्रकट किया। तभी से सभी जीवों का वाणी प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। भारत में हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा संपूर्ण भारत में बड़े उल्लास के साथ की जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। बसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। शांत, ठंडी, मंद वायु कटु शीत का स्थान ले लेती है तथा सबको नवप्राण व उत्साह से स्पर्श करती है। पत्रपतल तथा पुष्प खिल उठते हैं। स्त्रियां पीले वस्त्र पहन बसंत पंचमी के इस दिन के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती है। लोकप्रिय खेल पतंगबाजी बसंत पंचमी से ही जुड़ा है। यह विद्यार्थियों का भी दिन है। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना भी की जाती है। बसंत का अर्थ, बसंत ऋतु तथा पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व जनवरी फरवरी तथा हिंदू तिथि के अनुसार माघ के महीने में मनाया जाता है। बसंत ऋतु, बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है।
इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। सरसों का फूल। आकाश स्वच्छ है, वायु सुहावनी है, अग्नि सूर्य रुचिकर है, तो जल पीयूष के समान सुखदाता और धरती उसका तो कहना ही क्या, वह तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे विहंग अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसान लहलहाती जौ की बालियों और सरसों के फूलों को देखकर नहीं अघाते। धनी जहाँ प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं, तो वहीं निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सच, प्रकृति तो मानो उन्मादी हो जाती है। हो भी क्यों ना, पुनर्जन्म जो हो जाता है। श्रावण की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है, तब बसंत उसका सौंदर्य लौटा देता है। नवगात, नवपल्लव, नवकुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर विलक्षण बना देता है। पौराणिक इतिहास। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग्देवी को 4 भुजा युक्त व आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटाजुटयुक्त, अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए, कमलासन पर सुशोभित, नी ग्रीवा वाली एवं 3 नेत्रों वाली कही गई है। रूप मंडन में वाग्देवी का शांत, सौभ्य व शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृति की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाली सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बसंत पर्व का आरंभ बसंत पंचमी से होता है। इसी दिन श्री अर्थात विद्या की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। सरस्वती ने अपने चातुर्य से देवों को राक्षसराज कुंभकर्ण से कैसे बचाया, इसकी एक मनोरम कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आती है। कहते हैं, देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवर्ण में घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने को तैयार हुए तो देवों ने कहा कि यह राक्षस पहले से ही है, वर पाने के बाद तो और भी उन्मत्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, स्वप्न वर्षाव्यने कानी देव देव ममाप्सिनम, यानी मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। सरस्वती पूजन एवं ज्ञान का महापर्व। सरस्वती देवी। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि है। ये ही विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित तेजस्विनी व अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। बसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है। आता वागीश्वरी जयंती व श्री पंचमी नाम से भी यह तिथि प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के 10/125 सूक्त में सरस्वती देवी के असीम प्रभाव व महिमा का वर्णन है। माँ सरस्वती विद्या व ज्ञान की अधिष्ठात्री है। कहते हैं, जिनकी जिह्वा पर सरस्वती देवी का वास होता है, वे अत्यंत ही विद्वान व कुशाग्र बुद्धि होते हैं। बहुत लोग अपना इष्ट माँ सरस्वती को मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। जिन पर सरस्वती की कृपा होती है, वे ज्ञानी और विद्या के धनी होते हैं। बसंत पंचमी का दिन सरस्वती जी की साधना को ही अर्पित है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की आराधना व्यक्तिगत रूप में करने का विधान है, किंतु आजकल सार्वजनिक पूजा पांडालों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने का विधान चल निकला है। यह ज्ञान का त्योहार है, फलतः इस दिन प्रायः शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों में अवकाश होता है। विद्यार्थी पूजा स्थान को सजाने संवारने का प्रबंध करते हैं। महोत्सव के कुछ सप्ताह पूर्व ही विद्यालय विभिन्न प्रकार के वार्षिक समारोह मनाना प्रारंभ कर देते हैं। संगीत, वाद विवाद, खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही विजेताओं को पुरस्कार बांटे जाते हैं। माता पिता तथा समुदाय के अन्य लोग भी बच्चों को उत्साहित करने इन समारोहों में आते हैं। समारोह का आरंभ और समापन सरस्वती वंदना से होता है। प्रार्थना के भाव है, ओ माँ सरस्वती, मेरे मस्तिष्क से अंधेरे अज्ञान को हटा दो तथा मुझे शाश्वत ज्ञान का आशीर्वाद दो। नवीन कार्यों के लिए शुभ दिन। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है। बसंत पंचमी को अत्यंत शुभ मुहूर्त मानने के पीछे अनेक कारण हैं। यह पर्व अधिकतर माघ मास में ही पड़ता है।
माघ मास का भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरे, इस समय सूर्य देव भी उत्तरायण होते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। सूर्य की क्रांति 22 दिसंबर को अधिकतम हो जाती है और यहीं से सूर्य उत्तरायण शनि हो जाते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अगले 6 माह तक उत्तरायण रहते हैं। सूर्य का मकर से मिथुन राशियों के बीच भ्रमण उत्तरायण कहलाता है। देवताओं का दिन माघ के महीने में मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास तक चलता है। तत्पश्चात आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक का समय भगवान विष्णु का निद्रा काल अथवा शयन काल माना जाता है। इस समय सूर्य देव कर्क से धनु राशियों के बीच भ्रमण करते हैं, जिसे सूर्य का दक्षिणायन काल भी कहते हैं। सामान्यतः इस काल में शुभ कार्यों को वर्जित बताया गया है। क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ समय में पड़ता है, अतः इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक आदि सभी दृष्टियों से अति विशिष्ट महत्व परिलक्षित होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक समृद्धि, औषधि तथा ज्ञान और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। इसी प्रकार पंचमी तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती पूजन के निमित्त ही माना गया है। इस ऋतु में प्रकृति को ईश्वर प्रदत्त वरदान खेतों में हरियाली एवं पौधों एवं वृक्षों पर पल्लवित पुष्पों एवं फलों के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। सरस्वती का जैसा शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में वर्णित किया गया है, वह इस प्रकार है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती नेह शेष जाड्याभा। अर्थात देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित, शुभ वस्त्रों से आवृत, हाथों में वीणा धारण किए हुए वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर विराजमान है। शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत आदि देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय है। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करें। मत्स्य पुराण का उल्लेख। सरस्वती देवी के इसी रूप एवं सौंदर्य का एक प्रसंग मत्स्य पुराण में भी आया है, जो लोक पूजित पितामह ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का कारण भी दर्शाता है। जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तप प्रारंभ किया, उस समय उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। इसमें आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष रूप हो गया। वह स्त्री सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार अपने शरीर से उत्पन्न सावित्री को देखकर ब्रह्मा जी मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा सौंदर्यशाली रूप है, कैसा मनोहर रूप है। तदंतर सुंदरी सावित्री ने ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में एक नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनके बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित एक मुख का आविर्भाव हुआ। अतः स्पष्ट है कि ऐसी शुभ, पवित्र तथा सौंदर्यशाली देवी अति धवल रूप सरस्वती देवी की उपासना भी तभी पूर्णतया फलीभूत हो सकती है, जब उसके लिए स्वयं ईश्वर तथा प्रकृति ऐसा पवित्र एवं शांत वातावरण निर्मित करें। जबकि हम अपने मन को पूर्णतया निर्मल एवं शांत बनाकर पूर्ण रूपेण देवी की उपासना में लीन कर दें एवं नैसर्गिक पवित्र वातावरण में रहकर मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से शारदा देवी की उपासना करें एवं उनकी कृपा दृष्टि के पूर्ण अधिकारी बन जाएं। सरस्वती व्रत का विधान और फल। सरस्वती व्रत का विधान और फल। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन और व्रत करने से वाणी मधुर होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, प्राणियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है, पति पत्नी और बंधुजनों का कभी वियोग नहीं होता है तथा दीर्घायु एवं निरोगता प्राप्त होती है। इस दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध, अक्षत, श्वेत पुष्पमाला, श्वेत वस्त्रादि उपचारों से वीणा, अक्षमाला, कमंडल तथा पुस्तक धारण की हुई सभी अलंकारों से अलंकृत भगवती गायत्री का पूजन करें। फिर इस प्रकार हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार करें, यथा वो देवी भगवान ब्रह्मा लोक पितामह
त्वां परित्यज्य नो तिष्ठन्न तथा भव वरप्रदा। वेद शास्त्राणि सर्वाणि नृति गीतादिकं चरे। वादितं यत्त्वया देवी तथा में संतु सिद्धया। लक्ष्मीर्वेदवरा रिष्टिर्गौरी तुष्टिया प्रभामतिया। एताभ्यः परिहत्तनुरिष्टाभिर्मा सरस्वती। अर्थात देवी, जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपका कभी परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार आप भी हमें वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग न हो। हे देवी, वेदादि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीतादि जो भी विद्याएं हैं, वे सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती है, वे सभी मुझे प्राप्त हो। हे भगवती सरस्वती देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, वरारिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा तथा मति इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें। उपरोक्त विधि से पूजन कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। प्रत्येक मास की पंचमी को सुवासिनी स्त्रियों का भी पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति तिल, चावल, दुग्ध व घृत पात्र प्रदान करें और गायत्री में प्रियतम ऐसा बोले। इस प्रकार वर्ष भर व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को चावलों से भरा पात्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, घंटा, अन्न आदि पदार्थ भी दान करें। यदि हो तो अपने गुरु देव का भी वस्त्र, धन, धान्य और माला आदि से पूजन करें। इस विधि से जो भी सरस्वती पूजन करता है वह विद्वान, धनी और मधुर वाणी से युक्त हो जाता है। भगवती सरस्वती की कृपा से उसे महर्षि वेदव्यास के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्त्रियां यदि इस प्रकार सरस्वती पूजन करती हैं, तो उनका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता। घरों में बसंत महोत्सव। पूजा कक्ष को अच्छी तरह साफ किया जाता है तथा सरस्वती देवी की प्रतिमा को पीले फूलों से सजे लकड़ी के मंडप पर रखा जाता है। मूर्ति को भी पीत पुष्पों से सजाया जाता है एवं पीत परिधान पहनाए जाते हैं। पीला रंग हिंदुओं का शुभ रंग है। किसी प्रतिमा के निकट गणेश का चित्र या प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। परिवार के सभी सदस्य तथा पूजा में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्ति भी पीले वस्त्र धारण करते हैं। बच्चे वयस्क देवी को प्रणाम करते हैं। बेर व संगरी प्रसाद की मुख्य वस्तुएं हैं तथा इन्हीं के साथ पीली बर्फी या बेसन लड्डू भी रखे जाते हैं। प्रसाद की थाली में नारियल व पान के पत्र भी रखे जाते हैं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के प्रादुर्भाव की भी तिथि है, अर्थात इसी दिन ऋतुराज बसंत का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ था। साथ ही इसी दिन काम के देवता अनंत का भी आविर्भाव हुआ था। यानी कि इस दिन संपूर्ण प्रकृति में एक मादक उल्लास व आनंद की सृष्टि हुई थी। वह मादक उल्लास व आनंद की अनुभूति अब भी ज्यों की त्यों है और बसंत पंचमी के दिन यह फूट पड़ती है। नवयुवक युवती एक दूसरे के माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाकर पूजा समारोह आरंभ करते हैं। तब सभी लोग अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली में हल्दी, चंदन व रोली के मिश्रण को मां सरस्वती के चरणों एवं मस्तक पर लगाते हैं और जलार्पण करते हैं। धान व फलों को मूर्तियों पर बरसाया जाता है। गृहलक्ष्मी बेर, संगरी, लड्डू इत्यादि बांटती है। प्रायः बसंत पंचमी के दिन पूजा समारोह विधिवत नहीं होते हैं, क्योंकि लोग प्रायः घर से बाहर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हाँ, मंदिर जाना व सगे संबंधियों से भेंट कर आशीर्वाद लेना तो इस दिन आवश्यक ही है। बसंतोत्सव और मनोरंजन। बच्चे व किशोर बसंत पंचमी का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। आखिर उन्हें पतंग जो उड़ानी है। वे सभी घर की छतों या खुले स्थानों पर एकत्रित होते हैं और तब शुरू होती है पतंगबाजी की जंग। कोशिश होती है प्रतिस्पर्धी की डोर को काटने की। जब पतंग कटती है तो उसे पकड़ने की होड़ मचती है। इस भागम भाग में सारा माहौल उत्साहित हो उठता है। मथुरा का मेला। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के दिन मथुरा में दुर्वासा ऋषि के मंदिर पर मेला लगता है। सभी मंदिरों में उत्सव एवं भगवान के विशेष श्रृंगार होते हैं। वृंदावन के श्रीबाम के बिहारी जी मंदिर में बसंती कक्ष खुलता है। शाह जी के मंदिर का बसंती कमरा प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन को भरी भीड़ उमड़ती है। मंदिरों में बसंती भोग रखे जाते हैं और बसंत के राग गाए जाते हैं। बसंत पंचमी से ही होली गाना शुरू हो जाता है। ब्रज का यह परंपरागत उत्सव है। इस दिन सरस्वती पूजा भी होती है। ब्रजवासी बंसी वस्त्र पहनते हैं। बसंतोत्सव पर प्रसाद और भोजन। बसंत पंचमी के दिन वाग्देवी सरस्वती जी को पीला भोग लगाया जाता है और घरों में भोजन भी पीला ही बनाया जाता है।
इस दिन विशेषकर मीठा चावल बनाया जाता है, जिसमें बादाम, किशमिश, काजू आदि डालकर खीर आदि विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। इसे दोपहर में परोसा जाता है। घर के सदस्यों व आगंतुकों में पीली बर्फी बांटी जाती है। केसरयुक्त खीर सभी को प्रिय लगती है। गायन आदि के विशेष कार्यक्रमों से इस त्योहार का आनंद और व्यापक हो जाता है। ज्योतिष में बसंत पंचमी। सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ ही रतिकाम महोत्सव आरंभ हो जाता है। यह वही अवधि है जिसमें पेड़ पौधे तक अपनी पुरानी पत्तियों को त्याग कर नई कोपलों से आच्छादित दिखाई देते हैं। समूचा वातावरण पुष्पों की सुगंध और भंवरों की गूंज से भरा होता है। मधुमक्खियों की टोली पराग से शहद लेती दिखाई देती है, इसलिए इस माह को मधुमास भी कहा जाता है। प्रकृति काममय हो जाती है। बसंत के इस मौसम पर ग्रहों में सर्वाधिक विद्वान शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र भी काम और सौंदर्य के कारक है, इसलिए रतिकाम महोत्सव की यह अवधि कामोद्दीपक होती है। अधिकतर महिलाएं इन्हीं दिनों गर्भधारण करती हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव विद्या का नैसर्गिक भाव है। किसी भाव की ग्रह स्थितियों पर व्यक्ति का अध्ययन निर्भर करता है। यह भाव दूषित या पापाक्रांत हो तो व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस भाव से प्रभावित लोग मां सरस्वती के प्राकट्य पर्व माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी पर उनकी पूजा अर्चना कर इच्छित कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए माता का ध्यान कर पढ़ाई करें, उसके बाद गणेश नमन और फिर मंत्र जाप करें। इसके अलावा संक्षिप्त विधि का सहारा भी लिया जा सकता है। हर राशि के छात्र अपनी राशि के शुभ पुष्पों से मां महासरस्वती की साधना कर सकते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के छात्र लाल पुष्प विशेषत गुड़हल, लाल कनेर, लाल गेंदे आदि से आराधना करके लाभ उठाएं। वृष और तुला राशि वाले श्वेत पुष्पों तथा मिथुन और कन्या राशि वाले छात्र कमल पुष्पों से आराधना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले श्वेत कमल या अन्य श्वेत पुष्प से, जबकि सिंह राशि के लोग जवाकुसुम, लाल गुड़हल से आराधना करके लाभ पा सकते हैं। धनु और मीन के लोग पीले पुष्प तथा मकर और कुंभ राशि के लोग नीले पुष्पों से मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो पहले गंग गणपत्य नम मंत्र का जाप करें। उसके बाद माता सरस्वती के इस मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नम का जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जन्म कुंडली के लग्न, प्रथम भाव, पंचम विद्या और नवम भाग्य भाव के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इन तीनों भावों त्रिकोण पर श्री महाकाली, श्री महासरस्वती और श्री महालक्ष्मी का अधिपत्य माना जाता है। मां सरस्वती की कृपा से ही विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी कृपा से ही कवि कालिदास ने यश और ख्याति अर्जित की थी। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक और व्यास जैसे महान ऋषि देवी साधना से ही कृतार्थ हुए थे। वसंत पंचमी कथा। कोलकाता में पूजा के लिए निर्मित देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्ष 2000। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुरनाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी।
तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजनीवती धीनामृत्रैवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। पर्व का महत्व, पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुबुध खो बैठी और चकचक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। ऐतिहासिक महत्व, वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया, पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्दभेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंदबरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंदबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्मबलिदान दे दिया। 1192 यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए में बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था। वसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीबी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया।
परिणामत उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना वसंत पंचमी 23 फरवरी 1734 को ही हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहाँ वसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती है। हकीकत लाहौर का निवासी था। आता पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ई में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैणी गांव में मेला लगता था। 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुंह में गोमांस ठूंस दिया। यह सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई। आता युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूका वीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।